हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब। हम कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर पूछते हैं, भाई नौकरी लगी तुम्हारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टॉक विद आलोक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के ऊपर। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अभी माने तो हमारे देश के लिए बेरोजगारी एक अभिशाप से कम नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक मैं आपको आंकड़ा बताऊं, 2005 में देश की जो बेरोजगारी दर थी 5.36% थी 2008 में, और अभी ये चल रहा है 2022। ये जो बेरोजगारी है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई है। 2008 में मैंने बताया 5.36% बेरोजगारी थी, जो साल दर साल बढ़ते बढ़ते 2020 में जाकर वही 7.11%। और अभी 2021 का जो आंकड़ा हमारे पास आया है, 2021 तक हमारे देश की जो बेरोजगारी दर है 7.28% हो गई है। दोस्तों, ये आंकड़ा सुन के आपको पता चल गया होगा कि बेरोजगारी दर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ने के पीछे दो मेजर समस्या है, प्रॉब्लम है हमारे देश में। एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, और दूसरी हमारे देश के जो महान नेता लोग हैं। दोस्तों, जनसंख्या बढ़ने के चलते हमारे देश में जो बेरोजगारी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोजगार कम हो रहे हैं, उत्पादन कम हो रही है, इसीलिए नौकरियां, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, लिमिटेड हो गई है। तो जनसंख्या बहुत बड़ी फैक्टर है बेरोजगारी बढ़ने में। और जो हमारी सरकार है दोस्तों, कहीं जनसंख्या से बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश की सरकार में है। वो चाहे आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले की सरकार हो, चाहे मौजूदा सरकार हो। मैं किसी पार्टी विशेष का बात नहीं करूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये इस पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं ओवरऑल सभी पार्टियों के सरकारों की बात कर रहा हूं, वो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। वो कोई भी बेरोजगारी के मुद्दे पे काम करना नहीं चाहता है। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग तो लंबी लंबी डींग हाँकते हैं, इतना रोजगार दूंगा मैं, ये रोजगार दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। दोस्तों, अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है, जब ये सत्ता में आई थी उसके पहले ये बोले थे कि मैं युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन धरातल पर देखें तो 2 लाख भी नौकरियां नहीं दिया इन्होंने। ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में रहते हैं कि हमारी कुर्सी कैसी बची रहे, कैसे हमको पद मिले, हम चुनाव जीत ले, उसके बाद से बेरोजगारी तो छोड़ो यार, किसी चीज पे बात ही नहीं करना है इनको। ये लोग सिर्फ अपने लूटने के चक्कर में रहते हैं, देश की युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारी देश की इस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। इस प्रोजेक्ट पे तो कोई भी हमारे देश का पीएमओ, सीएमओ कोई काम करना नहीं चाहता है, मंत्री मिनिस्टर जो भी हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, और कुर्सी के अलावा इनको कुछ सूझता भी नहीं है, क्योंकि ये साले कुर्सी के लिए ही पैदा ही हुए हैं। देश की जनता इनको वोट दे करके चुनती है कि हमारे देश की समस्याओं का समाधान करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। इनके आने से समस्याएं और बढ़ जाती है। ये आपस में लड़ेंगे एक दूसरे से, और इनके साथ सरकार बनाएंगे, कभी उनके साथ सरकार बनाएंगे, अपनी रोटी सेकेंगे, अपनी कुर्सी बचा के रखेंगे, और हम जैसे युवाओं को अंधकार में डालेंगे। जब भी चुनाव आता है तो लंबी लंबी बातें बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां दूंगा, 20 लाख नौकरियां दूंगा। दोस्तों, एक बार नहीं, दो दो बार उनकी सरकारें बनती हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनको इससे कुछ मतलब ही नहीं है। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ इन नेताओं को भी भगाना होगा। जे जितना ही जरूरी जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, उतना ही जरूरी ऐसे नेताओं को
बाहर करने का जरूरत है। जब तक ऐसे नेता असेंबली से बाहर नहीं होंगे, युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी। दोस्तों, इसके साथ साथ शिक्षा भी बहुत जरूरी है। शिक्षा के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ती है। जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं, उनको पता नहीं चलता है किसी चीज के बारे में, और वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं। और दोस्तों, क्यों नहीं करेंगे? एक तो अनपढ़ होते हैं, उनके पास शिक्षा की कमी होती है। दूसरी बात, उनके पास रोजगार नहीं होता है, तो लोग ये सब गलत गलत काम को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण और ऐसे नेताओं को भगाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, बोलते हैं क्या हमारी जो सरकार है, हमारे जो नेता लोग हैं, कि पढ़ो लिखो और रोजगार करो। मैं सभी उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो पढ़ लिख लेता है तो नौकरी की तैयारी करता है, लेकिन उसको 5 साल 10 साल तैयारी करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती है। और आप बोलते हो कि रोजगार करो, वो कहाँ से रोजगार करेगा? उसके पास सोर्सेज की कमी होती है, पैसे नहीं होते हैं, तो कहाँ से वो रोजगार करेगा? वो तो नौकरी के पीछे ही भागेगा ना, नौकरी की तैयारी करेगा ना। अभी रेलवे की हम बात करते हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई थी रेलवे में, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लाखों की वैकेंसियां थी। 1 साल से ज्यादा हो गया इस वैकेंसी को आए हुए, और 1 साल से एग्जाम्स ही हो रहे हैं, रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है। तो जो बच्चे पास नहीं होते हैं उनको पास दिखाया जाता है, जो बच्चे के अच्छे मार्क्स होते हैं उनको फेल कर दिया जाता है, और वो बेचारे फिर से अपने उस तैयारी के पीछे लग जाते हैं। और उनको ये नहीं मालूम होता है कि फिर अब आने वाले समय में 1 साल के बाद वैकेंसी आएगी, कि 2 साल के बाद आएगी, कि 5 साल के बाद आएगी। क्योंकि जब चुनाव आता है तो ही वैकेंसी आती है, चुनाव नहीं आता है तो वैकेंसी नहीं आती है। और हमारे देश के जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, युवा हैं, उस इसी अंधकार में जी रहे होते हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी आती भी है दोस्तों, तो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उनको उनकी तो नौकरियां होती ही नहीं है, और बीच में दलाल आ जाते हैं। और जो बड़े बड़े हमारे मंत्री मिनिस्टर हैं, वो पैसे लेके नौकरियां किसी और को दे देते हैं, और जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, जो युवा हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा समस्या हमारे देश के लिए है। इसके लिए हमें खुद जागृत होना पड़ेगा, हमें खुद अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि जब भी चुनाव आए, जो नेता बहकावे में हमें डालते हैं कि मैं आपको इतनी नौकरियां दूंगा, पहले उनसे एक सवाल जरूर करना कि आपके जो पिछले साल 5 साल गए, 10 साल बीते, उस उतने में आपने कितनों को नौकरियां दिया, कितना रोजगार दिया। इनके सब ये चुनावी हथकंडे होते हैं। चुनाव खत्म होगा, नौकरी खत्म, फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो ही नौकरी की ये लोग बात करेंगे। अभी मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार में जब चुनाव थी तो सभी पार्टियों ने बोला था, किसी ने बोला था मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, किसी ने बोला था मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। दोस्तों, 3 साल उस सरकार को आए हो गया, एक नौकरी नहीं मिली। हमारी जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार है, जब 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तब बोला था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। दोस्तों, 8 साल से वो भी आज सत्ता में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना नौकरी दिया हमारे युवाओं को? सिर्फ अंधकार में ही डाला है, नौकरी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे नेताओं, कब तक अंधकार में डालोगे हमारे देश के युवाओं को, जो पढ़े लिखे होकर के भी आज बाहर जाके देखोगे किसी कंपनी में तो अपने सर पे लोहा ढोते हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है। नौकरियों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, फिर भी उनकी नौकरी नहीं लगती है। और दोस्तों, नौकरी लगेगी कैसे? 5 वैकेंसी आती है तो 500 कैंडिडेट वहां पहुंचते हैं, नौकरी जाहिर सी बात है नहीं लगेगी। और इसके लिए हमारे देश की सरकार कुछ नहीं सोचेगी, उनको सिर्फ और सिर्फ हमारी युवाओं को उलझा के रखना है अपने राजनीति में। हर महीने इनके पास कोई ना कोई नया नया फंडा आ जाता है, टॉपिक आ जाता है, और उस देश में उसको वो लोग छेड़ देते हैं। और हमारे देश के जो अभी
युवा पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, वो भी इसमें उलझ के रह जाते हैं। कोई अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता कि हाँ मुझे नौकरी चाहिए। दो चार 10 लोग तैयार भी होते हैं लड़ने के लिए, तो बाकी लोग साथ छोड़ के पीछे भाग जाते हैं। वो भी बेचारे थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आज हम जागृत नहीं हुए और अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़े, तो जो आने वाला हमारा समय होगा वो बहुत ही खराब होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था 2005 में जो बेरोजगारी की दर थी वो लगभग 5.5% थी, और आज 2022 में हम जी रहे हैं। 2021 का डाटा हम देखें तो 7.15%, 7.15% बेरोजगारी दर बढ़ के हो गया है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और एक और मैं आपको आंकड़ा बताऊं, हमारे देश में 25% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, रोड पे घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और जो पढ़े लिखे हैं वो तो मजदूरी नहीं कर सकते हैं, मेहनत उनसे होगा नहीं, वो तो नौकरी ही करेंगे। वो छोटी नौकरी हो, वो क्यों नहीं 4th ग्रेड का नौकरी हो, लेकिन नहीं मिलता है। वैकेंसियां आती हैं चली जाती हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, कहीं उसके पेपर्स आउट हो जाते हैं, फिर उसका मुद्दा खत्म। कुछ दिन छात्र हमारे युवा आंदोलन भी करते हैं, वो भी बेचारे थक हार के शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको देखने वाला, उनकी सुनने वाला इंडिया में कोई नहीं है। और सबसे बड़े जो चोर हैं हमारे देश के ये नेता हैं, वो चाहे केंद्र की सरकार के नेता हो या राज्य सरकार के नेता हो, उनको इस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता है। वो मीठी मीठी बातें करके अपनी कुर्सी ले लेंगे, बस हो गया, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं आता है। दोस्तों, हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें आवाज उठाना पड़ेगा रोजगार के लिए, और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो इन नेताओं के चक्कर में पड़ के हम अपना भविष्य बर्बाद कर देंगे और अपने भविष्य को अंधकार में ले जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।